इराक में लापता 39 भारतीयों को लेकर सुषमा स्वराज ने लोकसभा में दिया बयान। कहा, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे किसी को मरा हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। जो बार बार ये कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती, मैं आज यहाँ कहना चाहूँगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूँगी। मैंने तलाश इतनी ज़्यादा कर दी, मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौटा। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। अगर मैं मिसिंग की कैटेगरी से निकाल दूं और आपके अकॉर्डिंगली बिलीव्ड टू बी किल्ड में भी लेकर आऊं तो भी ये फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक उसके मरने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाए। जो मैंने कहा पाप है, किस लिए कहा? आज मैं कह दूं मर गए, कल को उनमें से कोई जिंदा आके खड़ा हो गया तो शायद उसकी दुनिया बदल चुकी होगी उस बीच में। कौन गुनहगार उसका होगा? मैं ये गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहती। सुषमा स्वराज ने साफ किया कि सरकार किसी को मरा हुआ घोषित नहीं करेगी। अगर कोई ये करता है तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। जिन लोगों को ये लगता है और जो कन्विंस्ड हैं कि वो मारे गए और जो कन्विंस्ड हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, असत्य बोल रही हूँ, सत्य को छिपा रही हूँ, वो आज़ाद हैं। वो जाकर के उनके परिवारजन को कह दें कि वो मारे गए। लेकिन अगर कोई जिंदा निकल आया तो जिम्मेदारी उसकी होगी जो जाकर के कह के आएगा। मैं एक और बात कह रही हूँ कि अगर उन परिवारों में से किसी परिवार का भरोसा मुझसे उठ गया है और उनको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ, उनका बच्चा मार दिया गया है, तो वो भी अरदासा करने के लिए आज़ाद हैं। पर तब फैसले की जिम्मेदारी उन पर होगी अगर कोई जिंदा निकल आया। कि अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद के फर्श पर खड़े होकर गलत बयानी करता है तो ये घोर अपराध है। लेकिन तो भी अगर करता है तो किसी लाभ के लिए करता होगा, या तो व्यक्तिगत लाभ या उसकी सरकार को लाभ या किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करता होगा। मैं पूछना चाहती हूँ अपने साथियों से कि गुमराह करने से क्या तो लाभ मुझे मिल रहा है, क्या लाभ हमारी सरकार को मिल रहा है और किसका क्या नुकसान हो रहा है। व्यक्ति कह रहा है मारे गए, बाकी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो मारे नहीं गए, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वो उनकी तलाश करे और इसलिए मैं तलाश कर रही हूँ और इसी सदन से अनुमति लेकर के तलाश कर रही हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक मैं तलाश करती रहूँगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, बिना सबूत के किसी को मारा हुआ कहना ये पाप है और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। मेरा अंतर्मन कहता है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कोई एक सबूत ऐसा मिलेगा जो इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। अध्यक्ष जी, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। इस बीच राष्ट्रपति के भाषण को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा, बीजेपी ने किया पलटवार। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद पढ़े गए भाषण को लेकर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय की तुलना महात्मा गांधी से की थी, जो कांग्रेस को रास नहीं आई। आज राज्यसभा में आनंद शर्मा ने इस पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में अरुण जेटली उन पर भड़क गए और दोनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। The whole speech has to be for the reason there is a rule there is a rule which even the chair is bound by, that you do not refer to high constitutional authorities and what they have said in a debate in the House. And that is the purpose of what he said. सर, आनंद शर्मा जी ने किसी भी हाईएस्ट या हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सदन में नहीं लिया। टेरर फंडिंग केस में हुर्रियत नेताओं पर कसा शिकंजा, सैयद अली शाह गिलानी से भी हो सकती है पूछताछ, शबीर शाह भी गिरफ्तार। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। आतंकी फंडिंग केस में
एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है। शब्बीर शाह के खिलाफ इसी महीने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। वहीं हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज और यासिर मलिक से भी जल्द पूछताछ होगी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए इन नेताओं से पूछताछ करेगी। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने सोमवार को 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, शब्बीर शाह को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अलगाववादी नेता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है। तो बड़ी खबर, शब्बीर शाह को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। और डीडीसीए मानहानि केस में राम जेठमलानी ने छोड़ा अरविंद केजरीवाल का साथ, केजरीवाल को बताया झूठा। अदालत में जिरह के दौरान राम जेठमलानी के एक एक शब्द पर अरुण जेटली ने सवाल उठाए थे। धमकी दी थी कि अगर शब्द वापस नहीं लिया तो मानहानि का दूसरा केस भी किया जाएगा। जब राम जेठमलानी ने कहा था कि इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, लेकिन केजरीवाल इस बात से मुकर गए। अब राम जेठमलानी ने केस छोड़ दिया। He's gone and said that I have not given any instructions. Instructions of he has given me instructions. I have recorded it. The cases are pending there, but I have told him that I am no longer appearing. Find out some other lawyer.